नमस्कार दोस्तों। बहुत से पुरुष और कपल्स हमारे पास आते हैं जो अपने स्पर्म काउंट्स को लेके काफ़ी चिंतित होते हैं। उनको ये स्ट्रेस होता है कि स्पर्म काउंट्स हमारे कम क्यों हैं, इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहे। साथ के साथ उनमें एक और प्रॉब्लम होती है जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, ओबेसिटी, मोटापा। मेल पार्टनर का बीएमआई नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होता है और आज हम इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या ओबेसिटी या मोटापे से स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, ओबेसिटी एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। 2016 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से लगभग 11 से 15% लोग ओबीज कैटेगरी में आते हैं और जो कि अब काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ओबेसिटी का स्पर्म्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ओबेसिटी हार्मोन्स को इफेक्ट कर सकती है, स्पर्म की क्वालिटी को इफेक्ट कर सकती है, स्पर्म के जेनेटिक्स को इफेक्ट कर सकती है, एपिजेनेटिक्स को इफेक्ट कर सकती है। इवन अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसके ऊपर भी हार्मफुल है। प्लस अगर बच्चा भी हो जाता है तो उसके साथ भी ओबेसिटी के कई ऐसे दुष्प्रभाव भविष्य में हो सकते हैं जो कि उसको जीवन भर झेलने पड़े। यानी कि जो बच्चा हो रहा है उसको भी आगे ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे, उसमें देखेंगे कि ओबेसिटी की वजह से कहाँ प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से ओबेसिटी की वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों, ओबेसिटी हार्मोन्स को क्या इफेक्ट करती है? ओबेसिटी की वजह से जो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। इवन ईस्ट्रोजन का जो फीडबैक होता है वो भी जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं उनको कम कर देता है। तो इससे जो फीमेल हार्मोन है बॉडी में बढ़ गया और मेल हार्मोन कम हो गया, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म की प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, जो जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी फैक्ट्री डाउन हो जाती है। उनमें स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी जो बन रही है वो खराब हो जाती है। ओबेसिटी की वजह से जो पुरुष है उनकी थाइज बड़ी होती हैं, पेट बेली जो होती है वो बाहर निकल जाती है और जो इंग्वाइनल फैट होता है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है। जो नीचे स्क्रोटम के आसपास का शरीर है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी की वजह से जो वहां का एयर सर्कुलेशन है वो खराब हो जाता है और जो टेम्परेचर है स्क्रोटम का वो बढ़ जाता है। दोस्तों, जो बॉडी के अंदर गोनैड्स होते हैं, जो टेस्टिस होती हैं, वो थोड़े शरीर से बाहर बनाए गए हैं जिनको कि टेम्परेचर कम चाहिए। उनको टेम्परेचर कम चाहिए, 3 से 4 डिग्री, 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, तो उनको बॉडी से बाहर बनाया गया है। अगर पूरा का पूरा शरीर फैट की वजह से इन स्क्रोटम के पास आ जाएगा और वहां पे एयर सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर टेस्टिस में बढ़ता है उसकी वजह से वहां का जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो खराब हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो भी क्वालिटी वाइज बहुत खराब होता है। ये दोस्तों देखा गया है कि लगभग 3 टाइम्स चांसेस होते हैं ओलिगोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म कम होने के इन ओबीज पेशेंट। यानी कि अगर ओबीज पेशेंट है तो उसके अंदर जो मोटा शरीर का पुरुष है उसके अंदर स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो 3 गुना कम होने के चांसेस होते हैं। उनको 3 टाइम्स ओलिगोस्पर्मिया के दायरे में देखा गया है। अब इसके अलावा और क्या क्या खराबियां होती हैं? एक तो ओबीज पेशेंट होता है तो आमतौर पे हम समझ सकते हैं कि उनके जो फीमेल हार्मोन बढ़ गया, मेल हार्मोन कम हो गया, तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से सेक्स प्रॉपर नहीं हो पाता, भले ही स्पर्म्स की क्वालिटी ठीक हो, मगर फिर भी अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहेगा तो बिना सेक्स के वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ओबीज पेशेंट में और भी कई कारणों से होता है, जैसे कि उनका वजन बढ़ गया है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है वेसल्स की, और सेक्स करने के दौरान जो एनर्जी काम में आती है वो भी उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती उनको, और एनर्जी कम होने की वजह से इरेक्शन प्रॉपर टाइम तक लास्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से उनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे ये चीजें एक विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है।
तो इन सभी चीजों के कारण एक लो स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन बन जाती है। अब स्पर्म के लेवल पे इसमें क्या कमियां हो जाती हैं? स्पर्म में अगर ओबीस पेशेंट के अंदर देखा जाए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब कि जो उनकी जो डीएनए है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन डेवलप हो जाता है, जो उनकी एपिजेनेटिक्स है उसमें मिथाइलेशन डेवलप हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें स्पर्म की क्वालिटी को रिड्यूस कर देती है, क्वांटिटी को रिड्यूस कर देती है, और जो कंसंट्रेशन है और जो मोटिलिटी है वो स्पर्म की खराब हो जाती है, मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है। इन सभी स्पर्म की जो खराबियां हैं इनके चलते या तो स्पर्म फर्टिलिटी के लिए ही कमजोर हो जाता है, और अगर फर्टिलिटी हो भी जाती है, यानी कि अगर फ्यूजन स्पर्म का और ओवा का हो भी जाता है, तो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो भी खराब क्वालिटी का होता है, ग्रो नहीं कर पाता और मिसकैरिएज हो जाता है। इसमें जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं वो और भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से अगर प्रोजेनी होती है, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर भी कई ऐसे कमियां रह जाती हैं जिसकी की वजह से ओबेसिटी बच्चों में आने के चांसेस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं, कई इस तरह के कैंसर्स होने के चांसेस रहते हैं जो कि उसके पेरेंट्स की ओबेसिटी की वजह से उसके अंदर आए हैं। तो ओबेसिटी ना केवल बच्चे होने तक खराब है, बल्कि उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी झेलना पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों आजकल काफी सारे नए नए और ज्यादा मात्रा में कैंसर्स बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओबेसिटी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं स्पर्म पे या फर्टिलिटी पे आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको बहुत संगीनता से देखें और सिंसियरिटी से उसको अपनी ओबेसिटी को कम करने की कोशिश करें, जिससे कि फ्यूचर में आपको ना तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आए और ना ही आपके आने वाली पीढ़ी को कोई ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स ओबेसिटी के झेलने पड़े। तो दोस्तों भारत में भी जो फास्ट फूड कल्चर है उसकी वजह से भारत के अंदर जो युवा है उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और युवाओं में अगर ओबेसिटी बढ़ेगी तो जो फ्यूचर में कपल्स होंगे उनके अंदर भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, और इसी वजह से अगर उनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी तो बहुत सारे लोगों को आईवीएफ जैसे जटिल प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी आप खाएं उसकी कैलोरीज और फैट कंटेंट को ध्यान में रखते हुए खाएं। धन्यवाद।